आज आप देखेंगे ऐसे 10 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ठीक इसी प्रकार से आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए उस 10 प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका कथन और निष्कर्ष, जिसको हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहते हैं, जो एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें बार बार लोगों को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से आज आपको बताने वाला हूं वो तरीका बड़ा ही बेस्ट होने वाला है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज के हम लोग पहले वाले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में, जो बातें आपको 10 प्रश्न तक पहुंचने का बहुत ही आसान तरीका है, जो बिल्कुल सटीक आंसर बताने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं बार बार कहता हूं कि 1 या 2 आपका कथन देगा, 2 या 3 आपका निष्कर्ष देने वाला है। उस कथन के अनुसार हम लोगों को निष्कर्ष को पढ़ना है, और निष्कर्ष में जो बातें कही गई है वो सारी की सारी बातें कथन के अनुसार होनी चाहिए या कथन के रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज का हमारा पहला वाला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हमारा जो पहला वाला प्रश्न है क्या लिखा है कि निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वह सामान्य मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष आपका तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये सारा का सारा प्रश्न आपका पूछा गया परीक्षा में, और ठीक इसी प्रकार से आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस का डेटा चेंज होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कभी नहीं बदलता है। तो उस डेटा के माध्यम से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बना लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चंस हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है और बड़ा ही मजा आता है बनाने में। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो आपका कथन दिया गया है, हम लोग कथन पे ध्यान देंगे। कथन क्या दिया गया है? कथन लिखा है कि मनी ने अपनी मां से कहा, मनी ने अपनी मां से कहा। अब क्या कहा आप ध्यान दीजिएगा, सूप बड़ा ही स्वादिष्ट है। सूप क्या है? बड़ा ही स्वादिष्ट है। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि मनी की मां ने सूप बनाया था। आप एक बात बताओ कि सूप कहीं से बन के आया, उस बात का कोई चर्चा नहीं है, या फिर उसकी मां ने सूप बनाया, इस बात का कोई चर्चा नहीं है। निष्कर्ष में आपका क्या लिखा गया कि सूप जो है वो मनी की मां ने सूप बनाया था। तो ऐसा कथन में नहीं कहा गया। तो जैसा निष्कर्ष में कहा गया ठीक उसी तरीके से अगर कथन में नहीं कहा जाएगा तो हम लोगों का निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि जो निष्कर्ष होता है वो कथन को सही रूप से 100% फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग पहला वाला कह सकते हैं बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष जो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मां ने उसकी सूप बनाया या ना बनाया मुझे नहीं पता, नहीं ऐसा कथन में कहा गया है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला क्या लिखा है कि मनी को सूप पसंद आया। हाँ, मनी को सूप पसंद आया, तभी तो उसने कहा कि सूप बड़ा ही स्वादिष्ट है, इसलिए उसने कहा क्या कि सूप जो है वो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो हमारा दूसरा वाला क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अच्छा, हम लोग अगर दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखो दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से बता रहा हूं। ये सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ऐसा बताया गया कि ऐसा भी आगे आने की संभावना है। दूसरे नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है क्या कि बॉक्स में आभूषण है। कथन क्या बोला? हम लोगों को कथन पे ध्यान देना है। कथन क्या बोला कि बॉक्स में क्या है? आभूषण है। दूसरा कथन क्या बोला कि बॉक्स में सोना है। तो पहला बोल रहा है भैया बॉक्स में आभूषण है, आभूषण में सोने, जेवरात, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ रह सकता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या बोला कि बॉक्स में सोना है। चलो दूसरा वाला एकदम फाइन कर दिया, मतलब एकदम सही बता दिया कि दूसरे वाले कथन से कि बॉक्स में आपका है क्या? तो सोना है। अब निष्कर्ष में क्या लिखा है कि बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। मतलब बॉक्स में जो है हीरा का हार जो होता है और अंगूठी है वो दोनों का दोनों उपलब्ध है बॉक्स में, ऐसा कहा गया है निष्कर्ष के अनुसार। ठीक है, तो पहला वाला है कि निश्चित रूप से गलत है। ये पहले ही बता चुका है कि बॉक्स में आभूषण है, तो आभूषण में हीरा, जेवरात, सोना, चांदी, मोती कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वाला कथन में क्या बोला कि मेरा जो है वहां पे बॉक्स में सोना रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला निश्चित रूप से गलत कह दिया गया। ये तो सरासर गलत है, ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब आभूषण बोला गया है तो ये हीरा हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। दूसरा क्या बोला कि संभवतः सही या गलत, ये सही है। मतलब संभवतः हो सकता है कि हीरे का हार उसमें अवेलेबल हो, हीरे का हार उसमें ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना है या फिर ऐसा होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तीसरा सही बोला है, तो हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि उस बॉक्स में हीरे का हार ही रखा हुआ है। ठीक है, चौथा क्या बोला? गलत। तो भैया ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा कि संभवतः हम लोग कह सकते हैं कि उसमें आपका हीरे का हार हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो
हम लोग तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या लिखा है कथन में। कथन में आपका लिखा है कि नैना सुनीता को देखती है। नैना नाम की लड़की सुनीता को देखती है। अब देखती है तो देख के क्या कहती है, इस पे भी विचार करते हैं। और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। मतलब नैना नाम की लड़की सुनीता नाम की लड़की को देखती है और उसकी सुंदरता की क्या करती है, प्रशंसा करती है। प्रशंसा कहने का मतलब उसका पहनावा, उसका ओढ़ावा थोड़ा अच्छा है, वो देखने में सुंदर है, मेकअप वेकअप थोड़ा ज़्यादा लगा के आई, ऐसा भी हो सकता है। तो पहला क्या लिखा है निष्कर्ष में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो सुनीता रैना की तुलना में अधिक सुंदर है। ये हो गया कंपैरिजन, मतलब ये हो गया तुलना करना। लेकिन कहीं भी कथन में तुलना का बात नहीं कहा गया है, तो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि कंपैरिजन नहीं कर रहा है, तुलना आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, बस इतना कहा गया है कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही है, सुनीता को देखती है, सुनीता की सुंदरता की क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है। मतलब तुलना नहीं कर रही है, प्रशंसा कर रही है। तो निष्कर्ष में तुलना आ गया, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है, ऐसा लिखा है। देखो भाई, यहां बोला सुंदरता का बात, तो सुंदरता में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो वो सुंदर है इसके बारे में बोला गया। ये पहनावे से क्या है, प्रभावित है, ना ये प्रभावित होने का बात बोला गया। बस उन्होंने क्या किया कि उसका प्रशंसा किया, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है। कथन क्या लिखा है, जेड नाम का कोई व्यक्ति है, ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है। कथन कभी गलत नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि कथन कभी क्या होता है, गलत नहीं होता है। तो क्या बोला कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। ऐसे भी बंदर जो होता है वो काफी मजेदार होता है, कभी उधर, कभी कूदक के इधर जाएगा, कभी कूदक के उधर जाएगा, और वो क्या है, मानवीय व्यवहार की क्या करता है, कट कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं, नकल करता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखा है, बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। हाँ, आश्चर्यचकित है, तभी तो उसको बता रहा है ना, किसको बता रहा है, ए को बता रहा है कि बंदरों के व्यवहार पे जो मानवीय नकल करता है उसके व्यवहार पे क्या है, बहुत ही आश्चर्यचकित है, इसलिए वो ए को बता रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब हमारा पहला वाला जो निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, बंदरों को पसंद करता है, या फिर ए के बारे में बोला गया या फिर जेड के बारे में बोला गया। देखो, बंदर को पसंद करना और उसके बारे में प्रशंसा करना, मैंने इससे पहले ठीक पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था। किसी की प्रशंसा करना और उसके बारे में बताना, है ना, ये अलग चीज है, या उसको पसंद करना। ठीक है, तो पसंद करता है तभी उसके बारे में आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है ना। हो सकता है उसका एक्टिविटी देख के, मानवीय जो उसका व्यवहार है वो कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसको देख के क्या कर रहा है, उसका प्रशंसा कर रहा है, ना कि उसको पसंद करता है। ठीक है, चलो, तो दूसरा वाला क्या होगा, मेरा गलत हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, और ये सारा का सारा प्रश्न आपका पूछा गया है, वो आप नीचे देख रहे होंगे, लिखा है आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट सेकंड वाले में। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो, कथन क्या लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा आपको, तभी ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे कथन और डिस्कोर्स को आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और चुटकी का खेल है, लेकिन ये चुटकी का खेल कब तक नहीं लगता है, जब तक हम किसी भी चीजों को गहराई से समझ के पढ़ ना लेते हैं। हम लोग तो कभी इसको पढ़े ही नहीं है। जब ये पढ़े नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसका सही ट्रिक, सही अप्रोच क्या हो सकता है बनाने का। ठीक है, चलिए, कथन क्या लिखा है कि हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया है कि सप्ताह के 5 दिन व्यायाम करने से लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। अगर आप सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करते हो, अगर आप सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करते हो, तो आप क्या है, उससे जो आपका जीवन शैली होगा वो काफी हद तक प्रभावी होगा, आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक दुरुस्त महत्वपूर्ण है। मतलब शारीरिक दुरुस्ती जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है कि एक मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए, मतलब एक हेल्दी जीवन जीने के लिए जो आपका शारीरिक दुरुस्ती जो है वो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या लिखा है कि सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अरे मेरे भाई, यहाँ 5 दिन के बारे में बोला है, खुद का दिमाग, खुद का खोपड़ी नहीं लगाना है। ये 5 दिन के बारे में बोला है कि भैया सप्ताह में अगर 5 दिन आप व्यायाम करते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे, जीवन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, है ना।
अच्छे तरीके से गुजरेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या कहा है कि भैया 5 ही करना है, 6 करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसा ही बोला गया ना। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कहा ही नहीं गया एग्जाम, ये स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है। तो दूसरा वाला गलत है, मेरा पहला वाला सही और दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब केवल एक अनुसरण करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मृणाल के एक मित्र ने कहा है। अब मृणाल के क्या है, एक मित्र ने कहा है कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मतलब मृणाल कि एक मित्र ने कहा है कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर में बिताया गया समय क्या था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही स्प्लेंडेड था, ऐसा कहा गया है। तो निष्कर्ष वाले में क्या लिखा है, मृणाल चिड़ियाघर गया था। हाँ भैया गया था, तभी तो बोला कि बड़ा ही शानदार था। तो पहला ऐसा निष्कर्ष है जो कथन में पहले से कहा गया है, उस निष्कर्ष को हम लोग सही मानेंगे, तो पहला वाला मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले निष्कर्ष की ओर। लिखा है क्या कि मित्र एक जीव विज्ञानी है। अरे भाई ऐसा नहीं कहा गया, वो लोग घूमने गए थे ना कि रिसर्च करने गए थे। बात को समझना, वो लोग घूमने गए थे ना कि किसी चीज़ पर रिसर्च करने गए थे कि हाँ चिड़ियाघर घूमने में मेरा क्या है, बहुत ही शानदार मजा आता है, बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं। दूसरा वाला मेरा गलत हो गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कथन हमारा क्या लिखा है कि कथन ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। ड्राइविंग करते समय क्या रहना पड़ता है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, ऐसा आपका कथन कहा गया है। निष्कर्ष में क्या लिखा है, आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं या फिर आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। तो मेरे भाई बात हो रही है ड्राइविंग की, ना कि आलसी और फुर्तीले की। बात को समझना, बात किसकी हो रही है, ड्राइविंग की, ना कि आलसी और फुर्तीले की। तो पहला वाला तो बिल्कुल सरासर गलत है, ये तो भाई मेरे नाइंसाफी वाला बात हो गया, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर हम सतर्क रहें, आंखें खोल के गाड़ी चलाएं, है ना, हॉर्न देकर गाड़ी चलाएं, इंडिकेटर देकर लेफ्ट और राइट मुड़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दुर्घटना से सतर्क रह सकते हैं, दुर्घटना नहीं होगी, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरा वाला मेरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलो हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। लिखा गया है, फटाफट से ध्यान देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लिखा है क्या, कथन में एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। मतलब क्या, सभी मिठाई, जितना भी मिठाई है उन सब में से मेरा जो लड्डू है वो मेरा पसंदीदा मिठाई है। ठीक, पहला क्या लिखा, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। मेरे भाई यह बोला, ये क्या बोला कि सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब उससे कम भी पसंद वाला उसी मिठाई के कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा, है ना। और उससे और कम पसंद वाला उसी मिठाई के कैटेगरी में होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे लड्डू पसंद है तो और कोई मिठाई पसंद ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला गया। जब ऐसा नहीं बोला गया तो हम लोग कह सकते हैं पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। अब ये तो मजबूरी कर दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने ही होंगे आप लोग। क्या बोला कि उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि उसे पसंद तो सारी की सारी मिठाइयां हैं, लेकिन उसके पास लड्डू है इसलिए उसको ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्या बोला कि सभी मिठाइयों में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लड्डू है, ऐसा बोला गया है। दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, वो ना तो एक फॉलो करता है और ना ही आपका दो फॉलो करता है, तो ना ही निष्कर्ष एक और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, है ना। चलो बाबू, अब अगले वाले क्वेश्चन की ओर बताना क्या आंसर होगा इसका। आप लिखा है कथन वाले में, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर यह मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। नहीं समझ रहे हो, कहना यह चाहता है कि आजकल ऊंचा भवन, मतलब जिसमें 4 फ्लोर 5 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, जिसमें 4 फ्लोर 5 फ्लोर के बाद कमरे होते हैं, है ना, या उसी में कमरे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मच्छर जो है इनकी नींद में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या लिखा है, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। हाँ, तभी तो अपना परेशानी किसी और को सुना रहा है। तो ये पहला वाला सही कि भैया मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। अब इतना बेवकूफ है कि एक मच्छर वाला अगरबत्ती नहीं जला सकता है,
ठीक है। दूसरा, आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं भैया। जब मच्छर होते ही नहीं है तो वो परेशान क्यों है? जब मच्छर होते ही नहीं है तो वो परेशान क्यों है? ये परेशान है तभी तो बता रहा है ना। तो दूसरा वाला तो आउट ऑफ स्टेटमेंट चला गया, मतलब कथन से बाहर चला गया। हम लोग दूसरे वाले को गलत करेंगे और ये हमारा पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन इतना ही था और हम लोग रोज शाम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, शाम 7 बजे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ना भूलना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।